आज साइफर केस के मामले पर जब समाअत जारी थी, इस दौरान जज के दरमियान और बानी पीटीआई के दरमियान तल्ख कलामी हुई। मीनवाइल शाह महमूद कुरैशी ने फाइल हवा में उछाली। बेसिकली हुआ क्या था, आमिर सईद अब्बासी साहब अगर आप डिटेल से बता दें। देखिए, इसका बैकग्राउंड ये है कि गुज़श्ता 3 समातों से जो बानी पीटीआई हैं और शाह महमूद कुरैशी हैं, उनके वकला कोशिश कर रहे हैं कि वो अदालत की प्रोसीडिंग्स का पार्ट ना बने और ताकि इसमें तारीख हो जाए, और कम से कम ये कोशिश की जा रही है कि 8 फरवरी से किसी तरह मामला आगे चला जाए। सही। और अदालत उन्हें बार बार ये कह रही है कि आप वकला बुलाएं अपने, ताकि क्योंकि तमाम गवाह अपने बयानात रिकॉर्ड कर चुके हैं, प्रोसिक्यूशन अपना केस मुकम्मल कर चुकी है, 25 गवाह अपना बयान रिकॉर्ड करा चुके हैं, और अब सिर्फ जिम्मेदारी है मुल्जिमान के वकला की कि वो आएं और उनसे क्रॉस क्वेश्चन करें, एग्जामिन करें, अपने जिरा करें और उसके बाद इस मुकदमे का फैसला किया जा सके। सो अदालत ये चाहती है कि जल्द से जल्द वो अपना काम मुकम्मल करें और फिर 342 की जो फाइनल स्टेटमेंट होती है मुल्जिमान की वो हो और फिर इस मुकदमे का फैसला कर दिया जाए। लेकिन तमाम जो वकला हैं उनके बानी पीटीआई और उनके शाह महमूद कुरैशी के, वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ताखीर हो जाए। इसी पर फिर झगड़ा हो गया आज, क्योंकि अदालत ने बारहा मौका मिलने के बाद उन्हें ये कह दिया कि अगर आपके वकला नहीं आएंगे तो फिर स्टेट कौंसल आपके लिए जो सरकारी वकला होते हैं वो हमने मुकर्रर कर दिए। उन्होंने, अदालत ने आज फिर मुकर्रर कर दिए जो सरकारी वकला हैं उनको कि आप इनकी तरफ से क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू कर दें। तो इसी पर फिर झगड़ा शुरू हो गया। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं, इस तरफ भी सरकार है, इस तरफ भी सरकार है, और आपने हमें सजा देने का मंसूबा बना लिया। तो अदालत ने कहा कि हम आपको बारहा मौका दे चुके हैं, आपको ये कह रहे हैं कि आप अपने वकला बुलाएं और जिरा करें और ताकि इस मुकदमे को आगे बढ़ाया जा सके। तो इस दौरान फिर तल्ख कलामी हुई। शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो डिफेंस काउंसिल थे उनसे फाइल छीनी और वो हवा में उड़ा दी और दीवार को दे मारी। तो फिर जो बानी पीटीआई हैं उन्होंने भी फाजिल जज को कहा कि हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। तो जज ने कहा कि देखें, मैं तो इवन अदालत छोड़कर यहाँ पर आपके लिए आता हूँ और आपके वकला यहाँ पर ताखीरी हरबे इस्तेमाल करते हैं। हमने इस मुकदमे को आगे लेकर चलना है ताकि दीगर जो केसेस हैं वो मुतासर ना हो। तो यही हुआ, फिर इस पे तल्ख कलामी हो गई और हर मुमकिन कोशिश की गई जो शाह महमूद कुरैशी उनकी तरफ से कि हंगामा जारी रहे और मुकदमे की समाअत ना हो। ताहम अदालत ने आज 9 गवाहों पर जो उनकी जिरा है वो मुकम्मल करवा ली है और अब इस मुकदमे की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई है। अब कभी इम्कान है कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है वो बहुत अहम है और उसमें साइफर केस का फैसला होने जा रहा है, क्योंकि अदालत तमाम तरह अपनी प्रोसीडिंग्स मुकम्मल कर चुकी है और अब जो डिले करने की जो कोशिश थी बानी पीटीआई के वकला की वो भी मुकम्मल हो चुकी है, क्योंकि अब सरकारी वकील मुकर्रर कर दिए गए हैं और अब ये मुकदमा अपने हतमी नतीजे की तरफ जा रहा है। आमिर सईद अब्बासी साहब, 2-3 चीजें हैं, क्योंकि अब सिर्फ आप बचे हैं पूरे पैनल में, तो आपसे मैं चाह रही सारा कुछ इकट्ठा पूछ लूं। एक तो वो कह रहे हैं कि आप आबादी और वसाइल में तवाजुन पैदा करेंगे, कैसे करेंगे, क्या आबादी कंट्रोल करने का कोई मंसूबा लाएंगे? आप भी वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ कह रहे हैं, डैम कैसे बनेंगे? बच्चों की तालीम की बात हो रही है, लेकिन वो निसाब के साथ अपग्रेड करना चाहते हैं। वो जो 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं उनके लिए कोई मंसूबा उन्होंने नहीं बताया। क्या मौजूदा माशी ढांचे के साथ ये सब मुमकिन है और क्या 5 साल में ये सब हो सकता है? और आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी चीजें जो मिसिंग है दोनों जमातों के मंशूर में, नून में और पीपी में? थैंक यू। एक तो मेरा ये ख्याल है मंशूर दोनों सियासी जमातों का एक ही बंदे ने बनाया है, शायद दोनों ने फिर बाद में तब्दील कर दिया है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये तो सबको मालूम है कि हमारा जो पॉलिटिकल सेटअप है उसमें मंशूर के ऊपर बहुत ज्यादा अमल नहीं किया जाता। उसकी एक शायद वजह यह भी है कि ना जो वोटर है वो कभी किसी अपने सियासी रहनुमा से पूछता है कि आप किस मंशूर के साथ आ रहे हैं, क्योंकि हमारी यहाँ वोटर्स की प्रायोरिटीज बड़ी डिफरेंट हैं। किसी ने अपने कुछ थाना कचहरी के मसाइल लेके जाने हैं एमएनए के पास, किसी ने अपने बच्चे की नौकरी के लिए जाना है और किसी ने जो है वो अपने दीगर मसाइल को हल करने के लिए गली मोहल्ले के जो म्यूनिसिपल के अफेयर्स हैं वो भी मसाइल हल करने के लिए लेके जाने हैं। सो एक तो बात यह है कि शायद हमारे यहाँ वोटर्स का भी कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है मंशूर के हवाले से, इसीलिए सियासी जमातों का मंशूर के ऊपर वो संजीदगी भी नजर नहीं आती जिसकी वजह से ये नजर आए कि इस मंशूर के ऊपर अमल होगा। और बहरहाल बिलावल भुट्टो जरदारी तो वैसे भी कह चुके हैं कि क्या हम ख्वाब भी ना देखें, बेशक आप ख्वाब ही देखें। हाँ, तो ये बहुत अहम बात है कि ये मंशूर जो बनाए गए हैं, ये देखें, एक अहम बात ये भी है कि ये भी कहा जाता है कि अगर हमें मुकम्मल फुल 2/3 मेजॉरिटी मिलेगी तो हम इसके ऊपर अमल करेंगे। तो साथ में एक ये शर्त भी आयद कर दी जाती है, तो ना वो किसी को मिलेगी, ना इस मंशूर पे अमल होगा और ना आप कल किसी से ज़बानी जमा खर्च के अलावा ये कुछ भी नहीं है। रजी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं?